गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे मैंने आप सबों को एक कविता पढ़ाया, स्वीटेस्ट लव आई डोंट यू, जो जॉन डन का लिखा हुआ था। उसमें आपने देखा था जॉन डन किस तरह से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे नकार देती है। तो फिर वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिखेगा और एक समरी तो दिखना ही दिखना है। तो आप उसे ज़रूर याद करेंगे और उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ग्रामर का उठाया हूँ, तो आप इसे देख सकते हो, समझने का कोशिश करें। और रही बात वीडियो क्वालिटी का, तो मेरे पास कैमरा नहीं है बहुत अच्छा, ताकि मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी दे पाऊँ। मेरे पास मोबाइल है, तो आप ऐसा करें कि जब भी आप यूट्यूब पे देखने के लिए जाएं, तो आप अपने मोबाइल में शायद राइट साइड ऊपर में रहेगा, वहाँ पर जाकर के आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें। वहाँ पर 480 अगर आप कर लेंगे तो आपको शायद अच्छे से दिखाई दे। तो वो आप अपने मोबाइल से खुद कर सकते हो, ठीक है, वो इशू नहीं है। आप अगर अपने मोबाइल में वीडियो क्वालिटी देखने के क्वालिटी को अगर आप ज़्यादा कर लेते हो ना, तो फिर आपको परेशानी शायद नहीं होगी। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं इधर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, हैव यू सीन स्पेस है ताजमहल, मतलब क्या आपने ताजमहल को देखा है, ऐसा क्वेश्चन है। हालांकि हिंदी से हमें कुछ लेना देना है नहीं। हैव यू सीन ताजमहल, तो यहाँ ऑप्शन में आपको ए रखा हुआ है, एन रखा हुआ, द रखा हुआ और एनटी मतलब नन ऑफ दिस। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको अब मैं देखता हूँ। ए क्या होता है, जब मैंने आप सबों को आर्टिकल पढ़ाया था तो उसमें बताया था ए मतलब कोई, ए मतलब कोई मैं जिसे नहीं जानता हूँ, ठीक है। ए डिफिनिट नहीं होता है, तो ताजमहल तो डिफिनिट है भाई, और दुनिया में अद्वितीय है। और ऐसा भी है कि जो दुनिया में अद्वितीय हो और एक हो, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो ए तो यूं ही कट गया। और एन क्यों कटा भाई, तो एन इसलिए कटा क्योंकि एन के बारे में आप लोगों को छोटा सा पता है। जब मुझे वॉवेल साउंड दिखाई देता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बोलते हो आउल, एन आउल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला कहते हो ना, तो वॉवेल साउंड मुझे देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अ यूनिवर्सिटी होता है, क्यों होता है अ यूनिवर्सिटी, तो उसके पीछे ये रीजन है कि यू यूनिवर्सिटी यू से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड क्या होता है भाई, य। और यह क्या है पता है आप लोगों को, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण होने के कारण अर्थात कंसोनेंट साउंड आ गया, कंसोनेंट साउंड के पहले हम एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर। हालांकि कॉन्सोनेंट लेटर हो, लेकिन अगर उसका साउंड वॉवेल वाला आएगा ना, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर ना। कॉन्सोनेंट लेटर होने के बावजूद भी अगर साउंड मुझे क्या दे, जैसे मैं कह रहा हूँ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन, ही इज ए ऑनेस्ट मैन आप कहोगे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन कहोगे, स्वाभाविक है आप एन ऑनेस्ट मैन कहोगे। लेकिन ऑनेस्ट लिखते कैसे हो आप, HONEST, ऑनेस्ट मैन। एच का आपने इस्तेमाल किया, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी आपने किसका इस्तेमाल किया, एन का इस्तेमाल किया। क्यों किया, कारण ये रहा कि एच का साउंड जो आ रहा है ओ, और वो क्या है, स्वर वर्ण है, ऑनेस्ट। आर यू ओके। कम टू द पॉइंट, हैव यू सीन ताजमहल, सो योर आंसर विल बी द। क्लियर हो गया ना, हैव यू सीन द ताजमहल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ एनर्जी स्पेस वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। मैं बार बार कहता हूँ हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, तथापि मैं बोल देता हूँ। अ लॉट ऑफ एनर्जी मतलब बहुत सारी ऊर्जा, काफ़ी ऊर्जा, वेस्टेड हो गया, खराब हो गया या लगा कोशिश करने में, ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, खजाना को ढूंढने में। तो ये हिंदी जान लेने से आपको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे देखना अ लॉट ऑफ के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अ लॉट ऑफ के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ मैंने देखा वेस्टेड अर्थात वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ। जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो स्वाभाविक है, ऐसा दिख रहा है कि ये पेसिव वॉइस में चला गया है। किस वॉइस में चला गया, पेसिव वॉइस में चला गया है। पेसिव वॉइस में जब चला गया तो आपके पास देखो ऑप्शन है वाज, वर, कैन, विल। विल तो नहीं होगा, माना हुआ है। कैन, वर, वाज, इसमें मुझे अब देखना है। अब देखिए अ लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, तो वेस्टेड पास्ट टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और हैव हैज का तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो पास्ट टेंस तो क्लियर है, या तो वाज या तो वर। अब वाज होगा कि वर होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो वाज वर्ड के लिए मुझे पता चलना चाहिए कि अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अनकाउंटेबल नाउन, ओके, मटेरियल नाउन के लिए भी हम लोग करते हैं। तो अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो स्वाभाविक है इसका प्लूरल फॉर्म की बात हो या सिंगुलर फॉर्म की बात हो, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का ही इस्तेमाल करेंगे। अ लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज वेस्टेड हो जाएगा। क्लियर। आ जाते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे डैश हर नेक्स्ट वीक,
दे डैश मतलब स्पेस है हियर नेक्स्ट वीक। अब फिर आप हिंदी का अगर डिमांड करते हो तो वे लोग यहाँ पर अगले वीक आएंगे, यहाँ का ये सेंस है। तो आएंगे तो हैड कम मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ये तो नहीं हुआ। कमिंग आपको पता है कमिंग कहाँ पे लगता है, प्रोग्रेसिव में, कंटिन्यूस टेंस में लगता है, ये भी नहीं होने वाला। कैम दे कैम हियर नेक्स्ट वीक, अब अगले मंथ की बात कर रहे हो और आप पास्ट टेंस की यहाँ पे कैम, तो सवाल नहीं उठता है। तो स्वाभाविक हमारे पास बचा क्या, विल कम, अर्थात दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, वे लोग अगले सप्ताह यहाँ आएंगे। क्लियर हो गया ना, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना इज सिचुएटेड स्पेस द बैंक ऑफ गंगा, ये तो आसान है, सबको पता ही होगा। तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। इस तरह से पूछा जाता है वाराणसी के बारे में, वाराणसी इज सिचुएटेड, इस तरह से आपको सिचुएटेड वाला रहेगा तो आप ओन का इस्तेमाल करना। लुक स्पेस द पेंटिंग, ये तो बार बार मैं क्लास में कहता हूँ, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, तो क्लियर है। लुक द पेंटिंग तो क्या हो जाएगा, लुक एट द पेंटिंग। एट कहाँ पर है, एट हो गया। तो ये क्वेश्चंस था आपका, आप इस क्वेश्चंस को समझें, आप इसे दूसरे सेंटेंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कहाँ पर क्या लगेगा। हालांकि मैं प्रीपोजिशन का क्लास लूँगा ही, उसमें और क्लियर से मैं आप सबों को बता दूंगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है करेक्ट सेंटेंस, दो सेंटेंस और हमारे पास है करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस आपको ढूंढना है कि कौन सही है। ऑप्शन 4 है यहाँ पर, 5 क्वेश्चंस मैंने बताया, तो छठा ये ले लेता हूँ। आई हैव अ होम वर्क टू डू, आई हैव अ होम वर्क टू डू। ओके, एक में है, 2 में आपके पास लिखा हुआ आई हैव होमवर्क टू डू, यहाँ पे आई हैव अ होमवर्क है, अब लिखा हुआ है आई हैव होमवर्क टू डू। थर्ड में आई विल हैव होमवर्क टू डू। और चौथा है आई हैविंग खास बात यह है ना कि अब आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है तो ये बहुत ही आसान हो गया। पहले छांटो कौन आपको गलत लग रहा है। देखो यहाँ हैविंग, आई हैविंग होमवर्क टू डू, दूर तक नहीं। आई विल हैव होमवर्क टू डू, ये भी नहीं। अब यहाँ पे देखो आई हैव अ होमवर्क और आई हैव होमवर्क, दोनों में क्या अंतर है। कह रहा है मेरे पास एक काम है करने के लिए। अब होम जो है ना, होम एक्चुअली में है क्या, एडवर्ब है, ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर वो लगाया क्या, अ किसके लिए लगाया, वर्क को लेकर के लगाया है। तो जब भी हम किसी ऐसे नाउन को हम अलग करना चाहते हैं जो कि अनकाउंटेबल है लेकिन हम उसको काउंटेबल फॉर्म देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स ऑफ लगाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लगा करके, जैसे आप रोटी को कहते हो तो ब्रेड, तो ब्रेड का प्लूरल आप क्या कहोगे, ब्रेड्स, गलत हो जाएगा, नहीं होगा, वहाँ पर पीसेस ऑफ ब्रेड हो जाता है। क्लियर हो गया। और सिंगुलर के लिए अ पीस ऑफ हो जाता है। यहाँ पर हम अ टाइप अगर लगा रहा था सेंटेंस में तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टाइप तो लगा हुआ है नहीं, तो बचा हमारे पास क्या, आई हैव होमवर्क टू डू, मेरे पास काम है करने के लिए, आई हैव होमवर्क टू डू, यही सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखता हूँ, आगे कुछ क्वेश्चंस। एक देखो, ये एक नरेशन है, इसे मैं देखता हूँ। राधा asked Ravi, where his father was. अब देखो ये इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट नरेशन क्यों है, क्योंकि आस्क्ड लगा हुआ ऑलरेडी,
आस्क जब भी लगता है तो इंडायरेक्ट नरेशन में लगता है। डायरेक्ट नरेशन में तो आपको पता है सेड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, से का इस्तेमाल करते हैं, टेल का इस्तेमाल करते हैं, आस्क का इस्तेमाल तो करते नहीं हैं। और जब इंडायरेक्ट नरेशन में आस्क दिया हुआ है तो स्वाभाविक है ये जो हमारा नरेशन बनेगा इसका डायरेक्ट, वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके ऑप्शन भी हैं, मैं देखता हूँ। जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, राधा सेड टू Radha said to Ravi, comma, inverted comma start, where is your father? Where is your father? ठीक है। उसके बाद फिर मैं बी में लेता हूँ, राधा said to Ravi, where is your father? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सी में लेता हूँ, राधा said to Ravi, comma, inverted comma start, where was your father? full stop। बंद कर दिए और हम डी में कर देते हैं एंटी। अब दिमाग लगाओ, देखो, राधा आस्क्ड रवि, राधा ने रवि से पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ओके, वेयर इज, इसके पिताजी कहाँ हैं। अब देखो यहाँ पे राधा सेड टू रवि, ये तो सही है, सबने राधा सेड टू रवि। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर वेयर इज योर फादर फुल स्टॉप और यहाँ पर वेयर इज योर फादर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि ये सेंटेंस किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर सेंटेंस है तो स्वाभाविक है मुझे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा। तो उस हैसियत से मैं अगर देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि सही है। और यहाँ पर क्या रखा है, वाज, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप रखा हुआ है तो इसे तुम ऐसे ही काट दूँ। लेकिन अगर यहाँ पे वाज लगा करके साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देता तो मैं क्या करता, बताओ। तो सबसे पहली बात है कि राधा आस्क्ड रवि, तो पास्ट टेंस की बात हो रही, तो राधा सेड टू रवि यहाँ तो सही है। और आप पढ़े हुइएगा, जब आप पढ़ेंगे चेंज कैसे होता है, तो जब इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, ये जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की वजह, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो जब कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो, पास्ट टेंस में हो, ये पास्ट टेंस में हो, और इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हो गया। याद रखना, जब इधर पास्ट टेंस हो और इधर प्रेजेंट टेंस हो तो ये तमाम प्रेजेंट वाला पास्ट टेंस में चला जाता है। लेकिन जब इधर भी पास्ट हो और इधर भी पास्ट हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट जो है चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। अब इसे आप चेंज करने का कोशिश करो डायरेक्ट नरेशन में। राधा सेड टू का आप क्या लगाओगे, राधा आस्क्ड रवि, नो प्रॉब्लम। और जब WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो हम किसी कनेक्टर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे मैंने हटा दिया। वेयर इज योर फादर, तो अब बताओ ये इज लगा हुआ, तो मैंने क्या बताया कि अगर इधर पास्ट टेंस है इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो वेयर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, योर क्या है, आप एक चीज़ और जानो, सन बराबर 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता। ये तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट। तो राधा आस्क्ड रवि, राधा ने रवि से पूछा, तो किससे पूछा जी, रवि से पूछा। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रवि, ऑब्जेक्ट रवि हो गया। और रवि क्या है, लड़का है ना, तो रवि, तो इसलिए इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। क्लियर, वाज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, इज लगा हुआ है, और इज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, इज को पास्ट में ले जाने की कोशिश करूँ, तो आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अगर आर रहता तो क्या होता, वर्ड हो जाता। क्लियर ना। फिर अगर नरेशन हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह का आता है, उस क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करो और इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ओके, तो मैं इसे मिटा दूँ, आपका आंसर हो गया ए। अच्छा, देखो एक सिनोनिम्स आया है। सिनोनिम्स क्या है, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, those who work in the same
सेम डिपार्टमेंट, वे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलीग्स कहते हैं, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ COLLEAGUES। ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, तो कलीग्स, दोज हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट। आप कहते हो ना ये मेरा कलीग्स है, आप अपने फ्रेंड्स को भी कह देते हो, आपके क्लास में अगर क्लासमेट आप जिसका इस्तेमाल करते हो उसके लिए आप कलीग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, कलीग्स कहा जाता है। ओके, एक सेंटेंस और है, मैं उसे भी देख लूँ। एक सेंटेंस और है, आई विश, ये भी आपको चूज करना है कि कौन सही है कौन गलत है। आई विश आई वर यंग अगेन, या फिर आई विश आई वाज यंग अगेन, या फिर आई विश आई एम यंग अगेन, या फिर आई विश आई आर यंग अगेन। ये तो आसान है, कंडीशनल सेंटेंस है। हालांकि जिसे पता नहीं है वो स्वाभाविक है, क्या सोच लेगा, आई विश आई वाज यंग अगेन, वो इसे भी सही कर सकता है, आई विश आई एम यंग अगेन, इस दोनों में आकर के वो टिक आउट करेगा। लेकिन ये दोनों का दोनों गलत है। क्यों गलत है, जब भी कोई ऐसी आकांक्षा जो अभी आपकी पूरी नहीं हो सकती है, प्रेजेंट में पूरी नहीं हो सकती है ना, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई वर अ वर्ड, मैं मतलब इच्छा जाहिर करता हूँ कि मैं क्या होता, पक्षी होता। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं ऐसा मतलब इच्छा जाहिर करता हूँ कि मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता, तो वो तो अभी नहीं सकता, वर्तमान में तो आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी आकांक्षा जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती है ना, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, आई हो, एनीथिंग, यू हैव टू यूज वर्ड। इट ओके, सो योर सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, आई विश आई वर यंग अगेन, मैं इच्छा जाहिर करता हूँ कि मैं फिर से क्या हो जाऊँ, यंग हो जाऊँ, जवान हो जाऊँ। और यंग का एक और होता है, बच्चा भी होता है, तो मैं बच्चा हो जाऊँ। इसलिए मैं कहता हूँ सेंटेंस के अर्थ पे नहीं जानना है आपको, आप ऐसे इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। आई विश आई वर यंग अगेन, क्लियर हो गया। यंग मतलब बच्चा भी होता है और यंग मतलब जवान भी होता है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इसे कोशिश करें समझने का, और बार बार वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अगर कहीं परेशानी रह जाए तो कमेंट करके बता देना कि सर हम यहाँ नहीं समझ पाए। और ऐसे बच्चे जो नहीं अभी तक जान पाए हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी, तो आप ज़रूर उन्हें शेयर करके बता दो, ये मेहरबानी होगी। और चैनल को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, आप लोगों को बढ़ाना है, परिवार बढ़ेगा तो मुझे भी ज़्यादा आनंद आएगा। फिर मैं एक कैमरे के लिए सोच रहा हूँ, कैमरा लेने के बाद एकदम सब कुछ क्लियर आपको दिखाई देगा। फिलहाल अभी हमारे पास कैमरा है नहीं, तो परेशानी होगी आप लोगों को, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो बाय, धन्यवाद, टेक केयर।